सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। साहित्यिक संस्था हिंदी साहित्य सदन के तत्वावधान में आयोजित हुए कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर अजय अनुपम के गीत संग्रह दर्द अभी सोए हैं का लोकार्पण यश भारती डॉक्टर माहेश्वरी तिवारी द्वारा किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि साहित्य वही है जिसमें सभी का हित शामिल हो। धर्मों, वर्गों और जातियों में बटे साहित्य उत्कृष्ट साहित्य की श्रेणी में नहीं रखे जा सकते। ना तो साहित्यकार का कोई धर्म अथवा जाति होती है और न ही साहित्य की। साहित्यकार भी इसी समाज का महत्वपूर्ण अंग है। वो इसी वातावरण में सांस लेता है। साहित्य सृजन के लिए अपनाए गए उपकरण भी उसे इसी समाज और इसी वातावरण से प्राप्त होते हैं। ऐसे में समाज की उपेक्षा करके कोई साहित्यकार जीवित नहीं रह सकता। डॉक्टर अनुपम ने कई विधाओं को सफलतापूर्वक सजाया और संवारा है। यही सबब है कि उनके गीतों में समाज की समस्याएं भी हैं, राजनीति की विद्रूपता भी है, प्रेम की ऊंचाइयां भी हैं, रिश्तों की टूटन भी है और परिवार का बिखरन भी है। अब है कि इस अवसर पर राजीव प्रखर, डॉक्टर मनोज रस्तोगी, डॉक्टर पूनम बंसल, के गुप्ता, योगेश वर्मा व्योम, अनिल शर्मा, डॉक्टर कौशल आदि लोग मौजूद रहे। साथ ही अध्यक्षता यश भारती डॉक्टर माहेश्वरी तिवारी, संचालन योगेश वर्मा व्योम ने की। कल आदेश दिया करते थे, आज हो गए फरियादी। अब हम खुद बाबा दादी। कल आदेश दिया करते थे, आज हो गए फरियादी हैं, अब हम खुद बाबा दादी। माँ से जन्म पिता से पालन, नई फसल को व्यर्थ हो गई। माँ से जन्म पिता से पालन, नई फसल को व्यर्थ हो गया। संयम को बंधन कहते हैं, भोग प्यार का अर्थ हो गया। दो पल के आकर्षण को ही जन्म जन्म की प्रीति समझते, जाने किसने ऐसी बातें इन बच्चों को समझा दी। जाने किसने ऐसी बातें इन बच्चों को समझा दी है, अब हम खुद बाबा दादी हैं। कोलाहल के भीतर असमय सोना, असमय खाना। भीषण कोलाहल के भीतर असमय सोना, असमय खाना। मोबाइल से कान लगाए, यहाँ खड़े हो वहाँ बताना। संयोग घटित हुआ है। भाद्र पूर्णिमा है आज, और एक तरह से आज से ही पितृ साथ हम जुड़ते हैं। अजय अनुपम अपनी इस कृति के माध्यम से आज उन अपने पूर्व पुरुषों से जुड़ रहे हैं इस नगर के, इस जनपद के, जिन्होंने इनसे पहले साहित्य के लिए, गीत के लिए विशेष रूप से श्री दुर्गादत्त त्रिपाठी जी जैसे बड़े व्यक्तित्व इससे जुड़े रहे। दादा महेंद्र राव जी गीत से जुड़े रहे। उनसे एक तरह से उनके पुण्य स्मरण का अवसर भी है। और ये कृति मैं मानता हूँ कि उनके प्रति एक श्रद्धांजलि है। सबकी आंखों के सपने, हम सब सपना देखते हैं, लेकिन ये हम सपना जब नींद में होते हैं तब देखते हैं। नींद में हम तब होते हैं जब हम हर तरह की खतरों से और तरह से चिंताओं से मुक्त होकर के गहरी नींद में सोते हैं। ये कविता है। कौन उन सपनों को सुरक्षित हम तक पहुंचाने का प्रयास करता है, ये गीत उस पर केंद्रित है। आंखों के सपने वो भूलता,
गाता है, मतलब वो शामिल है, सिर्फ बनावट में ही नहीं। वो जो बुनता है वो वस्त्र सपनों के, उसको पहनाने का भी काम करता है अपने स्वरों से। सबकी आंखों के सपने वह बुनता गाता है, जो रातों को जगे रहो आवाज लगाता है। उस पर कोई रचना मेरे देखने में नहीं आई, हो सकता है। सपने आंखों में उठते हैं, पौध नहीं लगती। सपने आंखों में उठते हैं, पौध नहीं लगती। मेले वाली भीड़ सभी के सौंध नहीं लगती। बोझा जो निर्व्याज उठाता है अंगारों का, निर्व्याज शब्द पर ध्यान देने के लिए, बोझा जो निर्व्याज उठाता है अंगारों का, मंगल मुस्कानों के जल